वंदे मातरम दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कन्नौज आपका स्वागत करता हूं आली स्टैटिक जीके में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इतिहास का भाग 5। जिसे हमने 160 क्वेश्चन देख लिया था और 161वें से स्टार्ट करते हैं। कनिष्क की पहली राजधानी थी। कनिष्क की सबसे पहली जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी और कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शक संवत कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण भी कनिष्क के काल में ही हुआ था, कुषाण काल में। और मथुरा शैली का निर्माण भी इन्हीं के काल में हुआ था। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में ही। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग जो है भारत का वो शक संवत पर आधारित है। चरक थे, आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था, जो कि चीन से भारत की ओर आता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने किया था। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सिल्कों पर वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त को वीणा वादक के नाम से जाना जाता है। भारत का बिस्मारक वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन था, जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति जिसने लिखी थी इलाहाबाद। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था 5वीं शताब्दी में। फाहियान ने ही मालवा की जो जलवायु है उसे सबसे अच्छी जलवायु माना है और कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था रूपक और दिनार। जो गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी वो जो रजत की होती है वो रूपक के नाम से जानी जाती है और स्वर्ण की मुद्राएं दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय का जनक कुमारगुप्त था, जिससे बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ा गया था, मोहम्मद गौरी के सेनापति के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी 770 से 810 ईसा पूर्व में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त तृतीय ने बनवाया था। गंगई गोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गुप्तकाल की राजकीय भाषा थी संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्तकाल को कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो स्वर्ण मुद्राएं वो सबसे ज़्यादा चलाई गई थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में स्थापित की थी थानेश्वर से। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे 606 से 647 ईसा पूर्व के बीच में। वैनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की।
यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है वैनसोंग को। नीति का पंडित और साक्ष्य मुनि किसे कहा जाता है? वैनसोंग को कहा जाता है। नीति का पंडित और साक्ष्य मुनि किसे कहा जाता है? वैनसोंग को कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों।